हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देखें। दीनदारी महज इल्म दीन हासिल कर लेने का नाम नहीं, बल्कि इस इल्म पर अमल करते हुए जिंदगी गुजार देने का नाम है। जो लोग दीन का मजहबी लिबादा ओढ़कर अमल से खाली दामन होते हैं, वो खुद को अहले इल्म में शुमार करते हैं, तो ये इनकी खाम ख्याली के सिवा कुछ नहीं। अमल ही ना किया तो इल्म का भी कोई फायदा नहीं। दीन के असूलों पर अमल करने के लिए अपनी जात की नफी करनी पड़ती है। ये नहीं देखना होता कि आपका अपना नफ्स क्या कहता है। हमारे घर से अक्सर ही मस्जिद में खाना जाया करता था। मस्जिद से मुराद इमाम साहब का घर था, क्योंकि वो भी मस्जिद के साथ ही मिला हुआ था। अम्मा जब कुछ भी अच्छा पकाती, घर में कोई खास डिश बनती, तो फौरन से इमाम साहब के घर का हिस्सा जरूर निकालती और इमाम साहब के घर जरूर भिजवाती। इसलिए कि अम्मा को नेक लोगों से बड़ी अकीदत थी, इनका बहुत एहतराम करती थी और इमाम साहब का शुमार भी ऐसे ही लोगों में होता था। इसलिए जो भी अच्छा खाना बनता, अकीदतन इमाम साहब का हिस्सा निकालना कभी ना भूलती। फिर इमाम साहब के घर में कोई औरत भी नहीं थी, तन तनहा रहते थे। वो गांव से यहाँ आए थे और गांव से इनके साथ यहाँ कोई खातून नहीं आई थी। अकेले ही यहाँ रिहाइश पजीर थे। कमीज शलवार पर सफेद टोपी पहने, सफेद दाढ़ी वाले इमाम साहब जब मस्जिद में बयान करने बैठते, तो पड़ोस में हमारे घर तक आवाज आती और इनका बयान वाजे सुनाई देता। उनकी आवाज में बहुत रौब था, एक खास किस्म का दबदबा था। उनके लहजे में वो बयान करते तो रोंगटे खड़े हो जाते और दिल चाहता कि बस वो बयान करते रहें और हम अच्छी बातें सुनते रहें, उनसे दीन के मुतल्लिक सीखते ही रहें। उनके पास से ही उठकर कहीं जाने को फिर दिल नहीं चाहता था। हमारा घर मस्जिद के बिल्कुल साथ था, यानी इमाम साहब का पड़ोस था। कभी कभी तो उनके घर से तिलावत की आवाज भी आराम से हमारे घर में आ जाया करती थी। इनकी आवाज भी बहुत खूबसूरत और मशहूर कर देने वाली होती। हम सब इनकी तिलावत को बगौर सुनते रहते। आवाज भी आराम से आ जाती थी, क्योंकि दरमियान में सिर्फ एक ही दीवार थी और ऊपर से रोशनदान भी खुला हुआ था, तो ऐसे में बासानी हम उनकी आवाज सुन सकते थे। ऐसे ही एक दिन अम्मा ने बिरयानी पकाई तो कहने लगी, बेटी पहले इमाम साहब को दे आओ, ये खास तौर पर मैंने उनका हिस्सा निकाला है। जाओ जाकर दे आओ। मैं 16 साल की थी, घर में कोई मर्द नहीं था, इसीलिए मैं ही इमाम साहब के हुजरे के दरवाजे पर पहुंच गई थी। मैंने दरवाजा बजाया और हमेशा दरवाजा बजाने पर इमाम साहब बाहर आया करते थे। जो भी खाने की चीज होती वहीं दरवाजे पर ही ले लिया करते थे। लेकिन इस दिन मैं चौंक गई, क्योंकि इस बार इमाम साहब ने दरवाजा नहीं खोला था, बल्कि इमाम साहब की बजाय मेरी उम्र की ही एक लड़की ने दरवाजा खोला था। इमाम साहब की बजाय मैं वहां दरवाजे पर इस लड़की को देखकर हैरान परेशान रह गई। मुझे तो ये मालूम था कि इमाम साहब यहाँ अकेले रहते हैं, उनके साथ यहाँ पर कोई दूसरा तीसरा नहीं रहता। तो फिर ये लड़की कौन थी जो इमाम साहब के घर पर मौजूद थी और दरवाजा खोलने आई थी? मैंने अदब से उसे सलाम किया और बताया कि मैं पड़ोस से खाना लेकर आई हूँ और इमाम साहब के लिए। उसने मेरे हाथों से प्लेटें ली तो मैंने महसूस किया जैसे उसके हाथ कांप रहे हों। उसके हाथों में वाज़ेह लर्जिश थी, जो महसूस की जा सकती थी। मैं बर्तन वापस लेने के बाहर खड़ी रही तो उसने खुद ही आकर कहा, अंदर आ जाए, बाहर ना खड़ी रहे, इमाम साहब घर में नहीं है, इसलिए आराम से अंदर आ जाए। मैंने पहली दफा इमाम साहब के हुजरे में कदम रखा था। ये 2 कमरों का एक छोटा सा मकान था, जिसे मैं पहली दफा देख रही थी। यह मकान इमाम साहब को मस्जिद की इमामत पर मस्जिद की तरफ से ही मिला था, ताकि वो वक्त पर नमाजों के लिए मस्जिद में हाजिर हो सके, और तब से ही इमाम साहब यहाँ रिहाइश पजीर थे। घर बहुत ही करीने से सजा हुआ था, साफ सुथरा भी था। मैं वहीं रुककर उस लड़की का इंतजार करने लगी। कुछ ही लम्हों बाद वो लड़की किचन में आई दिखाई दी। तो वो लड़की बावर्ची खाने से प्लेटें खाली करके लाई तो मुझे महसूस हुआ जैसे उसकी आंखें सुर्ख हो, सूजी हुई हों। आंखों में लाल सुर्ख डोरे वाजे थे। लेकिन इस सब से बावजूद जिस बात ने मुझे हैरत में डाला था वो उसकी खूबसूरती थी, उसका सरापा था। मैंने आज तक इतनी हसीन गोरी चिट्टी लड़की नहीं देखी थी। उसके चेहरे पर एक ऐसा अलग सा ही गुलाबी रंग था। बड़ी बड़ी शहद रंग आंखें थी, सुनहरी बाल इतने लंबे थे कि दुपट्टे से बाहर भी नजर आ रहे थे। वो बिलाशुबा बला की खूबसूरत थी। मेरी तो आंख उस पर ठहर कर रह गई थी। दिल में ख्याल आया कि पूछ लूं कि इस लड़की का इमाम साहब से क्या ताल्लुक है। कुछ लम्हों के तौकफ के बाद मैंने कुछ झिझकते हुए पूछ ही लिया, आप इमाम साहब की कौन है? तो मेरी बात सुनकर उसने एक नजर मुझ पर डाली और बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, मैं इमाम साहब की बहन हूँ। ये सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई कि चलो अब इमाम साहब की परेशानी कुछ कम हो जाएगी। बगैर औरत के यहाँ रहना मुश्किल काम था, और वैसे भी घर में किसी औरत की मौजूदगी बहुत ही मुश्किलों को आसान किए देती है। चलो अब बहन यहाँ आ गई है तो अब वो इनके काम कर देगी। इमाम साहब खुद कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन इस लड़की की हालत कुछ अजीब सी लग रही थी, जैसे कुछ परेशान हो, और परेशान होने से भी कहीं ज्यादा उदास और मायूस कौन सी नजर आई। मैंने उससे कहा, मेरा नाम बतूल है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो
तो हम बराबर में ही रहते हैं। आप बिला झिझक सिर्फ एक आवाज़ लगा दीजिएगा। हमारे घर आवाज़ आती है, मैं खुद आपके पास आ जाऊँगी, कोई झिझक ना रखिएगा। मेरी बात सुनकर वो हल्के से मुस्कुराई और उसकी मुस्कुराहट भी बहुत दिल मोह लेने वाली थी। कहने लगी, मेरा नाम फातिमा है और मैं गाँव से यहाँ आई हूँ। शायद कुछ दिन यहाँ रहूँगी। और ये कहते हुए उसके लहजे में उदासी घुल गई थी। उसकी आँखों में नमी दिखाई दी थी। मुझे लगा शायद वो अपना घर-बार याद कर रही है। घर की याद की वजह से उसकी आँखों में नमी दर आई थी। अपने गाँव को छोड़कर वो यहाँ इमाम साहब की खातिर आई थी, तो यकीनन उसका दिल यहाँ नहीं लग रहा था। वो शायद यहाँ मजबूरन रह रही थी, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि क्या बात है, उसकी इस हालत के पीछे क्या राज़ पोशीदा है और वो क्यों इतनी सहमी-सहमी सी, उदास सी है। मैं वापस घर आई तो अम्मा कहने लगी, आज इतनी देर लगा दी, कहाँ रह गई थी? मैंने अम्मा को बताया कि इमाम साहब की बहन गाँव से आई है और उससे ही बात कर रही थी। बात करते-करते कुछ वक़्त लग गया वहाँ पर। बस ये सुनकर अम्मा भी खुश हुई कि इमाम साहब के घर अब औरत की मौजूदगी उनके लिए आसानियाँ लाएगी, और कहने लगी, तुम उसे हमारे घर आने की दावत देती, अच्छा लगता उसे। वो गाँव से यहाँ आई है, सारा दिन अकेले क्या करेगी? इमाम साहब तो मस्जिद में मसरूफ़ रहते हैं। कभी हमारी तरफ भी चक्कर लगा लेगी तो उसका दिल भी बहल जाएगा। मैंने अम्मा से कहा कि वो लोग पर्दा करते हैं, उनका पर्दा बहुत सख्त होता है। अम्मा, फातिमा हमारे घर कैसे आएगी? अक्सर घर में अब्बा जी भी मौजूद होते हैं, तो अब्बा की मौजूदगी में उसे यहाँ बुलाना ठीक नहीं है। इसलिए मैंने उसे यहाँ आने की दावत नहीं दी, लेकिन दिल तो मेरा भी बहुत कर रहा था उसे यहाँ बुलाने पर। लेकिन चले, कोई बात नहीं, मैं खुद ही उससे मिलने चली जाऊंगी। मुझे तो वो लड़की बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी और मासूम सी। मेरी बात पर अम्मा को कोई एतराज ना हुआ। नेक लोगों के घर जाने से अम्मा मुझे क्यों मना करती? वो तो खुद ऐसे लोगों से बड़ी अकीदत रखती थी। इसलिए अम्मा ने कहा, ठीक है, तुम चली जाना। इत्तफाकन ऐसा हुआ कि अम्मा ने अगले दिन से ही जर्दा पका लिया और कहने लगी, जाओ इमाम साहब के घर भी दे आओ, उनकी बहन के लिए भी ले जाओ। ये सुनकर मैंने जल्दी से तैयारी पकड़ी, प्लेटें उठाई और अम्मा से कहा, अम्मा आज मैं जल्दी नहीं आऊंगी, कुछ देर फातिमा के साथ गुजारूंगी, कुछ देर वहां फातिमा के साथ बैठकर ही आऊंगी। यहाँ तो हम उसे बुला नहीं सकते, इसलिए। अम्मा कहने लगी, ठीक है, लेकिन अपने अब्बा के आने से पहले लौट आना, देर ना करना ज्यादा। मैंने घड़ी पर नजर डाली तो अब्बा के आने में काफी वक्त था। मैं जल्दी से पड़ोस में इमाम साहब के घर पहुंच गई। आज भी दरवाजा इमाम साहब की बहन ने खोला। मुझे मालूम था इमाम साहब इस वक्त मस्जिद में होंगे। ये वक्त वो लोगों के साथ गुजारते थे और उनके सवालों के जवाब दिया करते थे, इसलिए मुझे इल्म था फातिमा ही दरवाजा खोलेगी। इमाम साहब की बहन ने मुझे अंदर बुला लिया तो मैं खुशी खुशी अंदर चली गई। आज मैं इससे बातें करना चाहती थी, इसके हालात ज़िंदगी जानना चाहती थी, इसके बारे में जानना चाहती थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ झिझक रही हो, कोई बात जैसे मुझसे छुपा रही हो, बताना ना चाह रही हो। शायद उसे कोई खौफ हो। मैंने उससे कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे साथ बातें करने आई हूँ, तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है? ये सुनकर उसने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बल्कि मुझे खुशी होगी। मुझे एतराज़ क्यों कर हो सकता था? वो मुझे अपने साथ अपने कमरे में ले गई। मैं उसके साथ उसकी चारपाई पर ही बैठ गई और उससे उसके बारे में पूछने लगी। वो अपने हाथों की उँगलियां मरोड़ रही थी। मुझे अब मजीद तजस्सुस हो रहा था। जाने वो इतना सोच किस बात पर रही थी। वो अब मेरे सवालों के जवाब दे रही थी। उसने बताया कि वो गांव से आई है, वहां उसके अब्बा और एक बड़े भाई और भी हैं। अम्मा भी है। वो खुद से ज्यादा कुछ भी नहीं कह रही थी, नाप तोल कर जवाब दे रही थी। बस जितना मैं पूछती वो जवाब दे देती। और फिर एक वक्त आया कि मुझे लगा शायद वो जबरदस्ती मेरे साथ बैठी है। उसे अच्छा नहीं लग रहा मेरा सवाल इतना जवाब करना। मैं उठने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, कुछ देर और बैठ जाओ, तुम्हारे आने से मुझे ढारस मिली है। अच्छा लगा है मुझे तुमसे बातें करके, कुछ सुकून हुआ है। फातिमा की बात सुनकर मैं हैरान हुई और उसके रवैये से तो ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हो, या फिर उसे मेरा आना अच्छा ना लगा हो। लेकिन जब मैंने उसे वापसी के लिए कदम उठाए तो उसने रोक लिया था। मैं उसकी ये मंतक समझ ना सकी थी। मुझे तो उसके रवैये की खास समझ ना आई थी, लेकिन मैं उसके साथ बैठ गई। मैं उससे कोई एतराज ना कर रही थी और खुद चाहती थी कि मैं रुक जाऊं। तो मैं भी मजीद कुछ देर के लिए रुक गई। कुछ देर बाद हम यूं ही बैठे रहे। फिर वो खुद ही कहने लगी कि मैं वापस अपने गांव जाना चाहती हूँ, मेरा यहाँ दिल नहीं लगता है। लेकिन मैं क्या करूं? अब्बा ने मुझे यहाँ भेज दिया है। सिर्फ अब्बा के कहने पर मैं यहाँ आई हूँ। अब मुझे पता नहीं कब तक यहाँ रहना पड़ेगा, जबकि मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैंने उससे कहा कि शहर की जिंदगी भी अच्छी होती है, तुम कुछ दिन यहाँ गुजारोगी तो तुम्हें आदत हो जाएगी। फिर तुम किसी स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं ले लेती? हम दोनों साथ मिलकर चलेंगे। गांव की जिंदगी से शहर की जिंदगी गुजारना मुख्तलिफ है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी तुम्हें। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराई और कहने लगी, हमारी बरादरी में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, इनको स्कूल वगैरह नहीं भेजा जाता, जबकि जल्द ही शादी कर दी जाती है। ना इनकी मर्जी पूछी जाती है और ना ही इनकी ख्वाहिशात का ख्याल किया जाता है। बस अपनी मर्जी, अपनी राय मुसल्लत कर दी जाती है। वो मेरे भाई के लिए रिश्ता देख रहे हैं। हो सकता है कुछ ही दिनों में मुझे किसी भी के साथ भी रुखसत कर दे, बगैर मेरी मर्जी के जाने। ये कहते उसकी आंखें नम हो गई थी। मुझे लगा जैसे वो शादी ना करना चाहती हो। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उससे कहा, तुम्हारे भाई बहुत ही दीनदार हैं, लोगों को अच्छी बातें बताते हैं, उन्हें मालूम है कि किसी लड़की की शादी जबरदस्ती नहीं की जा सकती।
अगर तुम शादी नहीं करना चाहती हो तो इनकार कर देना, कह देना कि तुम नहीं करना चाहती। मुझे यकीन है तुम्हारे भाई तुम्हारा शरई हक जरूर देंगे, और तो पूरी शरीयत तरह पर अमल करवाते हैं, अपनी बहन के लिए कैसे इस हक से महरूम रखेंगे। मेरी बात सुनकर वो हंसी और कहने लगी, तुम्हें नहीं मालूम मेरे भाई कैसे हैं। तुम्हें वही नजर आता है जो वो दिखाते हैं। घर की चार दीवारी में मेरे भाई वैसे नहीं हैं जैसा वो मस्जिद में होते हैं। जो लोग दीन के ज्यादा करीब हो जाते हैं वो शैतान उन पर बहुत खतरनाक हमले करता है। ऐसे में नुकसान हम जैसों को उठाना पड़ता है। ये कहते ही उसकी आंखों से दो आंसू गिर पड़े। मैंने उससे कहा, मुझे बताओ क्या बात हुई है, क्या कोई बात है, तुम किस बात पर रो रही हो, इतनी परेशान किस बात पर हो। क्या तुम्हारे भाई तुम्हारी मर्जी को अहमियत नहीं देंगे, या फिर तुम्हारी अपनी कोई मर्जी है, आखिर बात क्या है। फातिमा ने अपने आंसू पोंछ लिए और कहने लगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम किसी के सामने कोई जिक्र ना करना। जो कुछ इस घर की चार दीवारी में होता है वो कोई नहीं जानता, और मैं नहीं चाहती कि उसके बारे में किसी को पता चले। इस तरह मेरे भाई की इज्जत खराब होगी। बात सिर्फ हमारे दरमियान ही रहेगी बस। फातिमा की बातों में बहुत कुछ ऐसा था जो मुझे परेशान कर रहा था। वो किसी बहुत बड़ी परेशानी में थी या फिर किसी अजियत में, वो बयान नहीं कर पा रही थी। और मैं समझ कर भी समझ नहीं पा रही थी उसका भाई कैसा था। क्या वो नेक नहीं था? क्या वो मस्जिद इमाम होने के बावजूद, दीन से जुड़े होने के बावजूद भी, क्या उसके भाई को शरई अहकामात के बारे में इल्म नहीं था? अपनी बहन के मामले में, अपने घर वालों के मामले में वो कैसा था? मेरी और फातिमा की दोस्ती का आगाज हुआ था, शायद इसलिए वो खुलकर कोई बात नहीं कह सकी थी। मेरा रोज रोज उससे मिलना जुलना मुमकिन नहीं था। अलबत्ता हफ्ते में 2 दफा जरूर चली जाया करती थी। अम्मा जब भी कुछ अच्छा पकाती तो वो लाजमी भेजती, और मैं जब भी जाती तो फातिमा मुझे बातें करती, और उसकी बातों से मायूसी का अंसर वाजे नजर आता, जैसे वो जिंदगी से हार गई हो और कोई उम्मीद बाकी ना हो। कोई दुख उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, लेकिन बयान नहीं कर पा रही थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब मैं फातिमा के साथ उसके कमरे में बैठी थी, तब अचानक ही इमाम साहब घर चले आए। और वो आते ही फातिमा के कमरे में आ गए, क्योंकि शायद उन्होंने हमारी बातों की आवाज सुनी थी। कमरे में कदम रखने से पहले ही उन्होंने जोर से आवाज देकर पूछा था, फातिमा कौन है, किससे बातें कर रही हो, तुम्हारे साथ कमरे में कौन है। उनका लहजा ऐसा सख्त था कि मुझे लगा जैसे इमाम साहब नहीं बल्कि कोई जल्लाद हो। मैंने तो आज तक इमाम साहब की बहुत नर्म और मुलायम सी आवाज सुनी थी। ये किस लहजे में वो बात कर रहे थे? वो इसीलिए जब ऐसी आवाज सुनी तो मैं घबरा गई, और मेरी नजर फातिमा पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। उसके हाथ पांव थरथरा रहे थे, पूरा जिस्म कांप रहा था, नजरें झुकी हुई थी, और ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहोश होकर गिर जाएगी। मैंने किसी बहन को अपने भाई से इस कदर खौफ खाते नहीं देखा था जितना खौफ इस वक्त फातिमा को खा था। मुझे देखते ही इमाम साहब के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो सख्ती जो कुछ देर पहले उनके चेहरे पर थी वो गायब हो गई, और अब बहुत नर्म सी मुस्कुराहट में कहने लगे, आप दोनों बैठकर बातें करें, मैं बाहर हूँ। ये कहकर वो वापस चले गए थे, और मैं हक्का बक्का सी फातिमा को देखने लगी थी। उसकी हालत नाकाबिले रहम हो चुकी थी। उससे तो अपना सांस तक रोका हुआ था। इमाम साहब के जाते ही वो बिस्तर पर ऐसे बैठी जैसे किसी ने उसमें दोबारा से जान डाल दी हो। मैंने उससे पूछा कि ऐसा भी क्या हो गया जो तुम इस कदर कांप रही हो। इमाम साहब तुम्हारे भाई हैं, कोई दुश्मन तो नहीं है जो तुम इस तरह डरने लग गई हो। अपनी हालत तो देखो जरा, पल भर में सूकर कांटा हो जाती हो। मेरी बात सुनते ही उसने मेरे ऊपर हाथ रख दिया और कहने लगी, भाई बाहर ही होंगे, तुम्हारी आवाज चली गई तो क्यामत आ जाएगी। तुम्हारे जाने के बाद वो मुझसे सवाल जवाब शुरू कर देंगे। मैंने इस गुस्से से कहा, तो बताओ तो सही फातिमा, आखिर क्या बात है, क्या चल रहा है, कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। दोस्त कहती हो, फिर अपनी परेशानी मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैं तुम्हारी इस हालत से खुद भी परेशान हो गई हूँ। मेरी बात सुनकर फातिमा ने मुझ पर एक ऐसा राज खोला जिसे जानने के बाद मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैंने इनकार में सर हिलाया, कहा, तुम झूठ कह रही हो फातिमा, ये मुमकिन नहीं है। इमाम साहब बहुत नेक है, दीनदार है, उन्हें सही और गलत का पता है, वो कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। मेरी बात पर फातिमा तंजिया कहने लगी, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी, तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगी। मुझे मालूम था कोई यकीन नहीं करता। तुम क्या, कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा, कोई भी नहीं सोच सकता कि इमाम साहब जो मेरा भाई ऐसी हरकतें कर सकता है। बस इसीलिए मैं खामोश रहती हूँ। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो, तुम वापस चली जाओ। तुम्हारे आने पर भी भाई को यकीनन एतराज होगा। इन्हें हर वक्त ये डर लगा रहता है कि कहीं मैं ये बात किसी को बता ना दूं, इनकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए, उनका पारसाई का लिबादा ना उतर जाए। मैंने फातिमा को समझाया कि इतना बदगुमान ना हो, अल्लाह से खैर की दुआ मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सच कहूँ तो मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था जो कुछ फातिमा ने कहा वो सच है, लेकिन उसकी जो हालत मैंने देखी थी उसके बाद मुझे यकीन करना पड़ा था। और फिर इमाम साहब का जो लहजा कुछ देर पहले मैंने सुना था वो बिल्कुल उस लहजे से मुख्तलिफ था जो आज से पहले मैंने सुना था। इसलिए मुझे इस बात पर यकीन करने में दिक्कत ना आई, और इमाम साहब वाकई दो रूप वाले इंसान हैं। मैं फातिमा को तसल्ली देकर अपने घर वापस चली आई थी, लेकिन सारा वक्त मेरे जहन में इमाम साहब घूम रहे थे। मुझे तो खुद से खौफ आ रहा था। अगर भाई ऐसे होते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कोई भाई नहीं था। सिर्फ अब्बा थे जो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उन्हें मुझसे बहुत मोहब्बत थी। मेरे इम्तिहान चल रहे थे, 1 हफ्ते तक मेरा इमाम साहब के घर जाना ना हुआ, और हफ्ते बाद अम्मा कहने लगी, मैंने बिरयानी बनाई है जो फातिमा को दे आओ। अम्मा इससे कभी मिली नहीं थी,
लेकिन फिर भी अम्मा को इससे मोहब्बत हो गई थी, या शायद ये इमाम साहब की मोहब्बत की बदौलत थी। मैं बिरयानी लेकर पहुंची तो दरवाजा इमाम साहब ने खोला। मैंने फातिमा का पूछा तो वो कहने लगे, फातिमा तो यहाँ नहीं है, वो वापस गांव चली गई है। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। बहुत मुश्किल से मुझे एक अच्छी दोस्त मिली थी और वो भी मुझे बताए बगैर वापस चली गई थी। मुझे बहुत रंज होने लगा। मैंने इमाम साहब से पूछा वो कब आएगी। इमाम साहब मुस्कुराकर कहने लगे, अब उसकी शादी हो जाएगी, वो यहाँ वापस नहीं आएगी। उनके लहजे में एक अजीब सी ठंडक थी, मुझे बहुत ज्यादा महसूस हुई थी। जो मेरे ज़हन में फातिमा की बातें चल रही थी। मैं सोच रही थी कि क्या वाक़ई वो गाँव चली गई है? इमाम साहब ने क्या सच में उसकी शादी करवा दी है, या फिर जो कुछ फातिमा कहती थी, इमाम साहब वो कर गुज़रे हैं? जब मैं वापस घर आई तो अम्मा मुझसे फातिमा के बारे में पूछने लगी। मैंने अम्मा को यही बताया कि वो गाँव चली गई है। बात आई गई हो गई, मैं पढ़ाई में मसरूफ़ हो गई। कभी-कभी मुझे फातिमा की बहुत याद सताती। फातिमा को गए 15 दिन हो गए थे और फिर एक दिन शाम के वक़्त दरवाज़ा बजा तो देखकर मैं हैरान रह गई कि दरवाज़े पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे और वो मुझसे मिलना चाहते थे। अब्बा भी दरवाजे पर आ गए, कहने लगे, क्या क्या किया है तुमने, जो पुलिस वाले तुम्हारे नाम पर आए हैं? मैंने कंधे झुकाए तो पुलिस वाले कहने लगे, आप परेशान ना हो, आपकी बेटी ने कुछ किया नहीं है, हम तो बस इससे कुछ मालूमात लेने आए हैं। अब इन्हें ड्राइंग रूम में ले आए। पुलिस वालों ने मुझसे सामने बिठा लिया और मुझसे फातिमा के बारे में पूछने लगे। उनकी जुबान से फातिमा का नाम सुनकर मैं हैरान रह गई और मैंने कहा कि वो तो अपने गांव चली गई है। आप लोग इसके बारे में क्यों जानना चाहते हैं? अब पुलिस वालों ने हैरत से पूछा कि आपसे किसने कहा कि फातिमा गांव चली गई है? मैंने पुलिस वालों को बता दिया कि इमाम साहब ने बताया कि फातिमा की शादी होने वाली है, वो गांव गई है। मुझे तो यही मालूम है। मेरी बात सुनकर पुलिस वाले कहने लगे, हमने सुना है कि आपका इमाम साहब के घर जाना आना था और उनकी बहन से दोस्ती भी थी, तो उसके और आपके दरमियान जितनी भी बातें हुई हैं, आप वो सब हमें बताएंगी तफसील से। मेरे और फातिमा के दरमियान जो बातें हुई थी वो सब ज्यादा छुपाने वाली थी। फातिमा ने खुद मना किया था कि किसी को कुछ नहीं बताना, लेकिन पुलिस वालों के इसरार करने पर मैंने उन्हें हर वो बात बता दी जो मुझे फातिमा ने कही थी। वो सारी बात सुनकर पुलिस वालों ने मेरा शुक्रिया अदा किया और कहने लगे, बेटी, आपने हमारी बहुत मदद की, आप कोई इकदाम उठा सकते हैं हम। मैंने डरते हुए पुलिस वालों से पूछा कि आपको क्या यहाँ क्यों आए हैं, फातिमा के बारे में क्यों पूछगछ कर रहे हैं? उस पर पुलिस वालों ने जवाब दिया। वो सुनकर मेरे आसार पर आसमान गिर पड़ा। एक दफा फिर अपने कानों पर यकीन ना आया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। पुलिस वालों ने जो सच बताया था वो इंतहाई भयानक था। फातिमा का हर अंदेशा सच साबित हुआ था और वही हुआ था जो उसने मुझसे कहा था। जिस बात पर मैं यकीन नहीं कर पाई थी वो क़यामत आकर गुजर गई थी और मैं लाइल्म रही थी। पुलिस वालों ने जाते हुए मेरी अम्मा के गले लगकर मैं रो पड़ी। अम्मा से कहा कि कोई भाई ऐसे कैसे कर सकता है। मैं कभी फातिमा की बात पर यकीन नहीं कर सकी थी। उसके भाई तो मस्जिद के इमाम थे, हाफिज कुरान थे। वो ऐसा जुल्म कैसे कर सकते हैं? फातिमा की तो हर बात सच्ची थी। काश मैं उसे बचा लेती। काश मैं वक्त पर कुछ कर पाती तो आज वो जिंदा होती, हमारे दरमियान होती। लेकिन उसके भाई ने तो हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। अम्मा को खुद भी यकीन नहीं आया था। अम्मा ने मुझे सीने से लगाया और कहने लगी, बेटा, इस दुनिया में कोई फरिश्ता है ही नहीं। कौन पता नहीं चलता ये कोई फरिश्ता है या शैतान। सबके दो रूप है, दो चेहरे हैं। मैं भी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मस्जिद इमाम साहब ऐसी हरकत कर सकते हैं। कुछ देर में अब्बा को बता दिया कि इमाम साहब को पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले गए हैं। मोहल्ले के लोगों ने बहुत शोर हंगामा किया। पुलिस वालों ने इन्हें भी सारी बात बता दी। सबको पता चल गया कि इमाम साहब ने अपनी बहन का कत्ल किया है, अपनी बहन को मौत के घाट उतारा है। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहने लगे, तुम परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं बहुत बुरी तरह रो रही थी। फातिमा से मेरी काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। उसने मुझे बताया था कि वो अपने गांव के किसी लड़के को पसंद करती है। वो लड़का उनकी बरादरी से बाहर था, इसलिए फातिमा की बरादरी वालों और माँ बाप को रिश्ते से एतराज था। फातिमा को उस लड़के से सच्ची मोहब्बत थी, उसे शादी करना चाहती थी। जब से लोगों ने इनकार किया वो छुप छुप कर उससे मिलने लगी और भागकर शादी करने का इरादा कर लिया। जिस दिन वो भागने वाली थी उस दिन उसके बाप को खबर लगी और उन्होंने फातिमा को यहाँ इमाम साहब के पास भिजवा दिया। इमाम साहब जो दीन का इतना इल्म रखते थे, वो भी नहीं समझ पाए कि इंसानों के भेदभाव सिर्फ दीन की बुनियाद पर होता है, रंग नस्ल और बरादरी की बुनियाद पर नहीं। किसी इंसान को कमतर या छोटा नहीं समझा जाना चाहिए। और फिर दीन में भी शादी के मामले में लड़की की रजामंदी को अहमियत दी गई है। लेकिन इसके बावजूद भी इमाम साहब ने यहाँ लाकर अपनी बहन को ना सिर्फ कैद कर दिया बल्कि उसे किसी और के साथ शादी करने पर मजबूर करते रहे। लेकिन वो राजी ना हुई। इमाम साहब ने उसके साथ मारपीट का सिलसिला शुरू कर दिया था। उसे जबरदस्ती भी किसी भी तरह अपनी पसंद के लड़के से शादी करने पर मजबूर करना चाहते थे। लेकिन फातिमा अपनी जिद पर अड़ी रही। उसका कहना था कि वो जिस लड़के को पसंद करती है उसमें कोई बुराई नहीं है सिवाय इसके कि वो बरादरी से बाहर का है। और फातिमा की नजर में ये बात बिल्कुल भी बुरी नहीं थी। लेकिन इमाम साहब न जाने कौन से दौर की जाहिलियत में जिंदा थे कि उनके लिए बरादरी और हस्ब नसब बहुत अहम हो चुका था। फातिमा के घर वालों ने अपनी मर्जी से उसका रिश्ता पक्का किया तो उसने साफ इनकार कर दिया कि वो निकाह के वक्त इनकार कर देगी। ये सुनकर इमाम साहब को बहुत जलाल आया और उन्होंने अपने हुजरे में ही उसका कत्ल कर दिया। इमाम साहब ने बड़ी बेदर्दी से अपनी बहन का गला काट दिया था और फिर उसे संदूक में बंद करके किसी दूर कचरा कुंडी पर फेंक आए थे। वो संदूक कचरा चुनने वालों ने खोला तो खुद ब खुद पुलिस तक बात पहुंच गई
और फिर तफ्तीश करते करते पुलिस इमाम मस्जिद तक पहुंच गई थी। इन्हें पता चल गया था कि कोई ना कोई मामला चल रहा था। बात गांव तक भी गई और सच कहीं ना कहीं से खुलने लगा। लेकिन बाकी का सच पुलिस वालों ने मेरे जरिए पता चलाया था, क्योंकि फातिमा ने मुझे हर बात सच सच बताई थी। उसने मुझे कोई भी गलत बयानी नहीं की थी। इमाम साहब को अंदाजा नहीं था कि मेरी और फातिमा की इतनी गहरी दोस्ती है। वो मुझे हर बात बता देगी। जब पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो उन्होंने खुद अपने मुंह से अपना गुनाह कबूल कर लिया और यही कहा कि वो बरादरी से बाहर किसी सूरत अपनी लड़कियों की शादी नहीं करेंगे। आज इमाम साहब जेल में हैं। उनकी हरकत की वजह से नेक लोग बदनाम हो रहे हैं। इमाम साहब पर शैतान हमलावर हो चुका था और वो दीन के रास्ते में भटक गए थे। उन्होंने अपने हाथों से एक इंसान का कत्ल किया था और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत के कत्ल के बराबर है। उन्हें न सिर्फ इस दुनिया में बल्कि अपने किए की सजा को भुगतना आखिरत में भी पड़ेगा और अल्लाह को जवाब देना होगा कि वो कैसे अल्लाह की दी हुई किसी की जान को अपने हाथों से ले सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से नेक लोग मौजूद हैं जो पारसाई का लिबादा पहने हुए हैं, लेकिन दर हकीकत उनकी सोच, उनकी ज़हनियत बिल्कुल पस्ती का शिकार है। उन्हें दीन से वाक़फ़ियत होते हुए भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक नहीं है। दूसरों को तो नसीहत करते हैं, लेकिन अपनी ज़िंदगी दीन से बिल्कुल खाली है। ऐसे लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये कभी आपका भला नहीं कर सकते। दीन के मामले में किसी अच्छे आलिम दीन से राब्ता करें और उन्हीं से मसाइल के बारे में मालूमात लें, ताकि ज़िंदगी में कभी रास्ता भटकने का इम्कान ना हो। अमल से खाली इल्म खाली बर्तन के जैसा है जो सिर्फ़ बचता रहता है। दीन सीखना ज़रूरी है, लेकिन इस पर अमल पैरा रहना इससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है। पारसाई का ढोंग रचाने से कोई पारसा नहीं बन जाता, अमल करके दिखाना पड़ता है।